ये वीडियो गुजरात में जो नमाज़ पढ़ रहे विदेशी छात्र थे उन पर जो हमला हुआ उसको लेकर है। वीडियो अभी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने बिल्कुल रीच गिरा दी है। यूट्यूब बहुत आगे तक नहीं बढ़ा रहा है। तो मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हों उनमें इसको जहाँ तक शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, और जितना आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइएगा, और कोशिश कीजिएगा पूरा देखने के लिए। अब ये वीडियो देखिए। गुजरात में जो कुछ कल हुआ है रात में गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि मामला नमाज से जुड़ा हुआ है। विदेशी स्टूडेंट्स पर हमला हुआ। विदेशी स्टूडेंट्स जब नमाज पढ़ रहे थे अपने हॉस्टल में, अपने कैंपस में, रमज़ान में जो रात में तरावी पढ़ी जाती है, तरावी की नमाज, वो पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स जो दूसरे थे उन्होंने बहस करी और फिर हमला कर दिया नमाज पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स जो नमाज की हालत में थे। आप खुद सोचिए कि हम नफ़रत की राजनीति में कहाँ आ गए हैं। हम नफ़रतबाजी के स्तर को कितना बढ़ा चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए उन लोगों से जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमला करने वाले जो छात्र हैं, बताया जाता है कि वो भाजपा की छात्र इकाई से हैं। भाजपा के छात्र इकाई से जुड़े हुए छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 ने लिखा, फॉरेन स्टूडेंट्स एट गुजरात यूनिवर्सिटी से दे वर अटैक ड्यूरिंग प्रेयर्स, पुलिस लॉन्च प्रोब। आज तक ने इसको लिखा है कि नमाज पढ़ने को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी में बवाल, विदेशी छात्रों के साथ मारपीट और तोड़। गुजरात यूनिवर्सिटी में गरबा भी होता है, गुजरात यूनिवर्सिटी में होली भी मनाई जाती है, और जिन छात्रों ने हमला किया है यही उसके आयोजक बताए जाते हैं कि इसी तरह के लोग उसके आयोजक भी होते हैं। जिन लोगों पे हमला हुआ है वो लोग बताए जाते हैं कि इन देशों से जुड़े हुए हैं। बता देता हूँ मैं आपको, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। इन देशों के जो मुस्लिम छात्र नमाज़ पढ़ रहे थे रमज़ान की तरावी रात में अपने हॉस्टल में, उनको रोका गया। नहीं रुकने पर उनको मारा पीटा गया। इस स्तर पर मारा, इस कदर मारा कि उनको भर्ती कराने को मजबूर हो गया प्रशासन अस्पताल में। आप खुद सोचिए कि क्या हालत है, किस तरह का मामला है। ये आज तक ने लिखा है, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शनिवार की रात विदेशी छात्रों पर हुए हमले और मारपीट की जांच के लिए अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक कैंपस में पहुंचे। छात्रों से बातचीत कर कमिश्नर ने बताया ये पूरा विवाद कैंपस में नमाज़ पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने विदेशी छात्रों के नमाज़ पढ़ने का विरोध किया था। इसके बाद दो गुटों में संघर्ष हुआ था। ये A ब्लॉक है हॉस्टल का, जिस A ब्लॉक के अंदर आज तक के और मीडिया के हिसाब से 75 विदेशी छात्र रहते हैं, और गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों का कहना लगभग 300 से 400 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। अगर इस तरह के कृत्य किए जाएंगे, नमाज़ पढ़ने को रोका जाएगा और नमाज़ पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को मारा पीटा जाएगा, तो क्या विदेशी छात्र हमारे देश में आएंगे पढ़ने के लिए या नहीं आएंगे? इससे पहले क्रिसमस को लेकर विवाद हो चुका है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर भी हंगामा हुआ था। जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए बहुसंख्यकवाद फैलाया जा रहा है, उससे जो नफरतबाजी की राजनीति के रास्ते खुल रहे हैं, उसी का परिणाम है ये सब कुछ। कि BBC लिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ मारपीट। अब आप खुद सोच लीजिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ नमाज को लेकर हुई मारपीट बयान तक जारी किया है। किस स्तर पर ये पूरा का पूरा मामला पहुँचा दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि साहब वो यूनिवर्सिटी में विवाद हो गया, हॉस्टल में विवाद हो गया, नमाज़ पढ़ने से रोका गया जो दूसरे स्टूडेंट्स से उन्होंने, और नफरतबाजी के अंदर सबसे आगे RSS के ये अखबार है माउथपीस 5 जने, वो लिखता है गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में, देखिएगा झूठ कैसे लिखा जाता है, विश्वविद्यालय परिसर में नमाज़ पढ़ रहे थे विदेशी छात्र, मस्जिद में पढ़ने को कहा तो लड़ बैठे। जबकि ये बात वहाँ पर दूसरी तरफ पुलिस के बयान में कही गई है कि लोग बाहर से आए थे जिन्होंने मारा पीटा। ये कहीं किसी अखबार ने भी लिखा है कि बाहर के लोग जो थे उन्होंने आके वहाँ पर मारने पीटने का काम किया। ये लिखा है हिंदुस्तान ने कि नमाज जब वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे तो कुछ लोग आके हमला करने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान ने लिखा, नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर हमला, जय श्री राम के नारे, गुजरात यूनिवर्सिटी में बवाल पर जांच के आदेश। अब आप खुद देखिएगा फ़र्क। क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अंदर जो लोग दूसरे स्टूडेंट्स से उन्होंने मना किया, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होता।
जो स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं वो एक दूसरे के धर्म के मामले के अंदर बहुत आदी होते हैं और बहुत वो उनमें कोएग्जिस्टेंस का आइडिया फूट फूट के बड़ा होता है। कभी कोई आपत्ति नहीं करता, ना पूजा के ऊपर ना नमाज के ऊपर। अब आप ये देखिए, ये आगे लिखा है, विदेशी छात्रों का दावा है कि बाहर से आए कुछ लोग अचानक उनकी बिल्डिंग में, हॉस्टल बिल्डिंग में घुस आए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन छात्रों को हॉस्टल में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बाहर से लोग आए, कहाँ से आए, क्यों आए, आपको अच्छे से मालूम है, सब कुछ पता है। और बताया जा रहा है कि हॉस्टल में लड़ाई हो रही थी नमाज को लेकर। हॉस्टल में कोई लड़ाई नहीं थी नमाज को लेकर। जहाँ पर जिस गुजरात यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरबा का कार्यक्रम भी होता है। ABVP अगर नहीं करने दे पुलिस तो विरोध भी करती है। यहाँ तक कि कोविड की गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी जब गरबा का कार्यक्रम हुआ था। इससे पहले दैनिक भास्कर ने लिखा था, गरबा पर रार, गरबा रोकने यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस से भिड़े ABVP कार्यकर्ता, 3 घंटे बवाल, PI को माफ़ी मांगनी पड़ी। आप खुद सोचिए, उल्टा माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या गुंडागर्दी का आलम होगा, किस स्तर पर होगी गुंडागर्दी। गरबा कराने के लिए कोविड की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। नमाज़ पढ़ रहे हैं कुछ छात्र अपने स्तर के ऊपर, जो उनको रात की नमाज़ पढ़नी है, आधा घंटा 45 मिनट हो सकता है, इतना हो, वो भी कोई पूरे वक्त नहीं चलेगा, कुछ दिन चलता है। लेकिन उस पर भी इतनी आपत्ति है कि आज नफ़रतबाजी में हम कहाँ डूब गए हैं। दुनिया भर के अंदर जो दूसरे समुदाय हैं उस देश में अल्पसंख्यक, उनको गले लगाया जा रहा है। अबू धाबी के अंदर मंदिर बनाने की अनुमति दी जा रही है, मंदिर बनवाया जा रहा है, जबकि वो अरब देश है। जो अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पर तरावी हो रही है, नमाज़ पढ़ी जा रही है। सड़क पर यहाँ दिल्ली में लोगों को लठों से मारा जा रहा था, ठीक था, लातों से मारा जा रहा है पुलिस के ज़रिए, जो नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और वहीं पर टाइम्स स्क्वायर के ऊपर आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा आप कि कैसे नमाज़ हो रही है और उसका स्वागत किया जा रहा है। तरावी की नमाज, जिस तरावी के ऊपर मारा पीटा गया है अभी गुजरात के अंदर विदेशी छात्रों पे, इसको देख लीजिए। टाइम्स स्क्वायर है, सबसे महंगी जगह है दुनिया की, यहाँ विज्ञापन सबसे महंगा है दुनिया का, सबसे ज़्यादा चलने वाली सड़क है। उस चलने वाली सड़क पर तरावी से कोई आपत्ति नहीं है, कराई जा रही है। ये हाल है। अब जब गरबा को लेकर विवाद खड़ा हुआ था गुजरात में, तो ये भी कहा गया था कि भाई कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर फेंके हैं गरबा महोत्सव के ऊपर। फेंके थे, नहीं फेंके थे, पुलिस की जांच में क्या हुआ वो आज तक नहीं पता चला है। लेकिन सुधीर चौधरी सबसे पहले थे उसके ऊपर शो करने वाले। सुधीर चौधरी के शो में लिखा था, सुधीर चौधरी शो, गुजरात में गरबा खेल रहे लोगों पर दूसरे समुदाय ने की पत्थरबाजी, फैला सांप्रदायिक तनाव। ये सुधीर चौधरी अपने बिल में घुसे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थूतू हो या कुछ भी हो, हमारा नाम खराब हो या कुछ भी हो। भाजपाई गुंडों ने जो विदेशी मुस्लिम छात्र थे उन पर हमला कर दिया तरावी की नमाज़ पढ़ने पर ये इसके ऊपर कोई शो नहीं करेंगे क्योंकि इनका एजेंडा फुलफिल नहीं होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, गोदी मीडिया ना बताए लेकिन आप ज़रूर बताइएगा लोगों को आगे तक पहुंचा के। जय हिंद, जय भारत।